तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हूं, जो कि इस टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका मतलब क्या होता है कि आखिर इसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे क्या? क्या ये वाला जो संभव है 140 करोड़ वाले देश में जो आबादी है, क्या इसमें मतलब एक साथ क्या यह संभव हो सकता है? तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे और एक विस्तार रूप से समझेंगे। तो आइए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, तो प्लीज़ बने रहें। तो बात करेंगे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो फिर से जो सांसद सत्र, जो शीतकालीन सत्र जो शुरू होने वाला है नवंबर या फिर दिसंबर में, तो फिर इसे इस बिल को पेश किया जाएगा संसद में। हालांकि ये केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री द्वारा से इसे पास कर दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे से। तो आखिर ये होता क्या है और ये तैयार कैसे होता है और ये फिर बना कैसे? तो देखिए, कुछ दिन पहले हम श्री नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहे थे। उसमें यह बताया जा रहा था वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर फ़ायदा क्या है। तो सुनते हैं हम लोग बात को। तो वन नेशन वन इलेक्शन हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य है ना, 29 या 28 राज्य हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी प्रत्येक साल में जैसे 5 साल का होता है चुनाव। अगर कोई पार्टी जीतता है तो वो 5 साल तक लगभग राज्य करता है अपने राज्य में। एक प्रकार से मुख्यमंत्री रहे या फिर विधायक रहे या फिर लोकसभा में होगा तो प्रधानमंत्री रहता है। तो उसी तरह सबका 5 साल का कार्यकाल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर चुनाव कराया जाए तो यानी कि उसमें 2 तरह के चुनाव आएंगे, ठीक है। एक लोकसभा और विधानसभा, और जस्ट उसके 100 दिन बाद, है ना, पंचायती राज निकाय चुनाव होगा। जस्ट लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 100 दिन बाद फिर पंचायती राज का चुनाव, यानी कि जो पंचायत राज में जो मुखिया, जो वार्ड मेंबर लोग का होता है, उन लोगों का होगा, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें पहली बात जो इंटरव्यू में बताया गया है कि जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के बाद अभी फिर सामने हरियाणा का चुनाव है, उनके बाद और भी महाराष्ट्र का चुनाव है, फिर उसके बाद फिर फरवरी में दिल्ली का चुनाव है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है कि सभी में टाइम वेस्ट होता है ना। तो मोदी जी का कहना ये है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो इसमें होता क्या कि सभी नेता एक बार में सभी को, जिसको जो जीत मिलना है, जिसको हार मिलना है, वह बिल्कुल, अगर किसी का नसीब में अगर हार रहता है तो हार जाए या फिर जीत रहे तो जीत जाएगा। अब इसमें क्या, अगर कोई पार्टी जीत जाता है तो वह क्या करेगा, लगभग लगातार 5 साल तक बिना किसी प्रेशर के, भाई कि हमें अगला साल, जिस प्रकार से जो भी बीजेपी के मंत्री है तो वो क्या करेंगे, अपने अपने राज्य में जाएंगे और बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। ये क्या होता है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जैसे 1 साल बाद कभी मान लीजिए अभी जो हरियाणा में चुनाव है, उसका फिर महाराष्ट्र में चुनाव और भी सब राज्य में चुनाव होंगे। तो क्या होंगे, जैसे अमित शाह हो गए, श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, और भी जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना, जो अध्यक्ष है, वह सब जाके चुनाव प्रचार करेंगे। जिससे क्या होगा, टाइम का लॉस होगा और फिर खर्चा तो अलग होगा। इसलिए इन सब से छुटकारा पाने के लिए क्या किया कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। उनके बाद फिर 100 दिन बाद फिर क्या होगा कि फिर पंचायती राज निकाय चुनाव होंगे। इसमें होगा क्या कि टाइम की बचत होगी और फिर पैसे का भी बचत होगा। एक बार जो होगा एक ही बार होगा, उसके बाद फिर सारे नेता अपने काम धाम में लग जाएंगे। ये किसका इंटरव्यू था? श्री नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब आगे इस बात को समझते हैं कि देखिए, अब ये क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 है ना, एक देश एक चुनाव आखिर है क्या, है ना। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना, ये आखिर ये एक देश एक चुनाव है क्या? लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि पीएम उसमें प्रधानमंत्री को चुना जाता है, और विधानसभा में क्या है कि राज्य का चुनाव होगा और उसमें से मुख्यमंत्री जी को चुना जाता है, ठीक है। तो उसी तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मंजूरी मिलता है। उसके 100 दिन बाद फिर क्या होगा कि पंचायती राज और निकाय चुनाव होंगे। फिर दूसरा नंबर, एक देश एक चुनाव कितने चरण में लागू होंगे? तो एक देश एक चुनाव 2 चरण में लागू होंगे, ठीक है। पहला चरण लोकसभा विधानसभा चुनाव, है ना। उसके बाद दूसरा चरण 100 दिनों के बाद पंचायती राज का चुनाव फिर होंगे। फिर देखिए, फिर कैसा है, फिर तीसरा क्वेश्चन, एक देश एक चुनाव कैसे लागू होगा? तो 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।
2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें 18,626 पन्नों का है ना एक रिपोर्ट तैयार कर दिया गया है, जिससे है ना जिससे मतलब केंद्रीय मंत्री के द्वारा से मंजूरी मिल चुकी है। जब नवंबर या फिर दिसंबर को जो मतलब शीतकालीन संसद सत्र होगा, उसमें फिर इस मतलब यह बिल पेश किया जाएगा। अगर मंजूरी होता है तो यह बिल पास होगा। अगर यह मंजूरी अगर मतलब ऑपोजिशन की तरफ से अगर वोट ज़्यादा डाले गए तो समझ लीजिए यह बिल पास नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है ना, क्योंकि मतलब कैसा है कि अभी सत्ता में कौन है, बीजेपी है, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि यह बिल पास हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखो ये कब बना, यह रिपोर्ट कोविंद कमेटी की थी। मतलब जो इससे पहले जो अभी जो फिलहाल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, लेकिन इससे जो पूर्व थे है ना श्री रामनाथ जी कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये उनका ही बनाया हुआ था। यह रिपोर्ट कोविंद कमेटी थी, जिसे केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी है। मतलब यह किसका मतलब कौन बनाया था, मतलब यह रिपोर्ट कोविंद कमेटी की थी, जिसको फिर केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी। कब मंजूरी दी, ये मतलब 17 सितंबर यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पार्टी में। ठीक है, 2029 में फिर कैसा 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाए। मतलब यह श्री रामनाथ कोविंद जी का है ना, यह मतलब कमेटी में बैठक थी कि मतलब 2029 का चुनाव है ना 2024 का बाद देखा, जो 2029 में जो 5 साल के बाद जो आएगा चुनाव, उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए, इसमें मतलब कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब सवाल अब देखिए, अगर किसी राज्य का कार्यकाल, अब मान लीजिए कि 2029 में जो वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाएगा, इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या होता है। अब मान लीजिए कोई राज्य, अभी मान लीजिए कि 2024 में जो हरियाणा का चुनाव होगा, उसके बाद 2029 में है ना 2029 में जो फिर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, इसका जो कोई भी नेता अगर जीते तो उसका 5 साल का कार्यकाल रहता है। तो इसी हिसाब से उनका जो है ना कैसा है कि 1 साल कम होंगे या फिर 6 महीना कम होंगे, या फिर कोई राज्य का मतलब 2 साल कम होंगे तो 3 साल कम हो जाएंगे, या फिर किसी का 1 साल कम हो जाएंगे। तो मतलब लगभग उसमें 1 साल मतलब जिस प्रकार से घटाया जा सकता है उन्हें घटाएंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कराने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और अच्छी तरह से फिर मतलब 5 साल तक लगातार ना, मतलब ये अब कैसा है कि कुछ पार्टी क्या करेंगे, मतलब अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है तो कुछ मतलब अंदर बात करके क्या होता है, कभी बीजेपी का पार्टी आ जाएंगे कांग्रेस में, कभी कांग्रेस का पार्टी जाएंगे बीजेपी में, लेकिन ऐसा बिल्कुल इसका मतलब आने जाने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन होने से। तो बस इसमें बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो फिर आज हम फिर अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि एक अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।